नमस्कार मेरे मित्रों, मैं आपका मित्र गौतम आपके अपने चैनल द कानून वाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएसआई के लिए मूल विधि, जिसमें हम देखेंगे आज इंडियन पुलिस एक्ट 1861। इसके सारे प्रावधानों के बारे में हम जानेंगे और इसके अध्याय वाइज हम सारी धाराओं को कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम वन लाइनर क्वेश्चंस भी करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861। यह अधिनियम मूल रूप से 1861 में ब्रिटिश सरकार ने पारित किया था। बाद में उत्तर प्रदेश राज्य ने इसमें संशोधन और परिमार्जन करके इसे अपना लिया। इस अधिनियम में 8 अध्याय और कुल 46 धाराएं हैं। कुछ धाराएं बाद में हटा दी गई या यूपी सरकार द्वारा संशोधित की गई। अध्याय पहला, अध्याय 1 क्या कहता है? प्रारंभिक। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू क्षेत्र के बारे में बताती है। धारा 2 परिभाषा के बारे में बताती है। अध्याय 2 पुलिस बल की स्थापना और संरचना के बारे में बताता है। धारा 3 क्या कहती है? राज्य में पुलिस बल की स्थापना, क्योंकि पुलिस बल राज्य का विषय है, केंद्र का विषय नहीं। धारा 4 नियुक्ति और संरचना के बारे में बताती है। धारा 5 इंस्पेक्टर जनरल, डीआईजी, एसपी की शक्तियों और कार्यों के बारे में प्रावधान करती है। अध्याय 3 पुलिस अधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य के बारे में अध्याय 3 में विवरण दिया गया है। धारा 6 पुलिस अधिकारियों की शपथ। धारा 7 पुलिस अधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य के बारे में धारा 7 बताती है। धारा 8 बताती है अपराध की रोकथाम, अपराधियों को गिरफ्तार की शक्ति धारा 8 में पुलिस को दी गई है। धारा 9 सार्वजनिक स्थानों पर व्यवस्था करना। धारा 9 के प्रावधान के अंदर पुलिस को यह अधिकार दिया गया है। धारा 10 अपराध की रिपोर्टिंग के बारे में प्रावधान करती है। अध्याय 4 अनुशासन और नियंत्रण के बारे में अध्याय 4 बताता है। धारा 11 पुलिस अधिकारियों की लापरवाही पर उन्हें दंड दिया जाएगा, ये धारा 11 में प्रावधान किया गया है। धारा 12 में अवज्ञा, कदाचार पर कार्यवाही की जाएगी पुलिसकर्मियों पर यदि किसी प्रकार की लापरवाही करते हैं तो। धारा 13 सेवा से बर्खास्ती व दंड। अध्याय 5 पुलिस की शक्तियां। धारा 4 पुलिस की गिरफ्तारी की शक्ति। धारा 15 तलाशी और जब्ती की शक्ति। धारा 16 भीड़ को नियंत्रण करने की शक्ति धारा 15 में दी गई है। धारा 17 निषेध आदेश का उल्लंघन की स्थिति पर कार्यवाही। अध्याय 6 विशेष प्रावधान। धारा 18 आपातकालीन परिस्थिति में अतिरिक्त पुलिस बल। धारा 18 बताती है। धारा 9 मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस की तैनाती कहाँ की जाएगी, ये मजिस्ट्रेट निर्धारित करेंगे। धारा 19 अपराधियों की सूचना व गुप्तचर कार्य ये पुलिस के होंगे। अध्याय 7 वित्त और व्यय। धारा 21 से 25 में बताया गया है पुलिस बल के वेतन, खर्च और वित्तीय प्रावधानों के बारे में धारा 21 से 25 के बीच में प्रावधान किया गया है।
अध्याय 8 धारा 26 से धारा 46 के बीच में पुलिस अधिकारियों को संरक्षण, किन किन क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों को क्या क्या संरक्षण प्राप्त होंगे, पुलिस अधिकारियों की कार्यवाही पर मुकदमे करने की सीमा। यदि किसी भी पुलिस अधिकारी के प्रति कोई भी आम आदमी किसी भी प्रकार का ऑन ड्यूटी होते हुए अगर कोई आदमी किसी पुलिसकर्मी पर हमला करता है या उस पर किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे मुकदमे की सीमा में रखा जाएगा। अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार। आइए हम देखते हैं इस अधिनियम के कुछ संशोधन। उत्तर प्रदेश ने कई बार इस अधिनियम में बदलाव किए हैं, जिसमें से प्रमुख है पहला संशोधन 1922 में हुआ था। कुछ धाराओं में दंड व प्रक्रियाएं बदली गई थी। दूसरा संशोधन 1947 में हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार इसे परिवर्तन किया गया। तीसरा अमेंडमेंट हुआ 2008 में। पुलिस सुधारों के अनुसार जवाबदेही, पारदर्शिता, शिकायत निवारण, नियंत्रण को जोड़ा गया। चौथे अमेंडमेंट में पुलिस भर्ती, सेवा शर्तें और पदोन्नति से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए। 2011 के अमेंडमेंट में और 2018 के अमेंडमेंट में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का कार्य प्रशस्त किया गया, जिसमें पहले 2 ही डिस्ट्रिक्ट में यह नियम लागू किया गया, जिसमें से लखनऊ और नोएडा थे। तो चलिए, आज तक का हमारा वीडियो यहीं तक था। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अगले सेशन में हम 50 वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे इसी एक्ट के। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।